नमस्कार। महाराष्ट्र के 3 संतों के बीच बनी हुई ये घटना है। एकनाथ जी, निवृत्तिनाथ जी और महासती मुक्ताबाई। हुआ यूँ कि एक भक्त एक दफ़े एकनाथ जी से मिलने गया। बात-बात में ये कहता है कि आपसे मिलने के बाद मैं निवृत्तिनाथ जी को भी मिलने जाने वाला हूँ। तो एकनाथ जी ने कहा कि रुको, मुझे उनको एक संदेश भेजना है। ऐसा कहकर एकनाथ जी ने एक कोरा कागज़ लिया, उसको एक लिफ़ाफ़े में बंद किया और भक्त को थमा दिया। भक्त ने देखा कि ये कागज़ तो पूरी तरह से कोरा है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं है। लेकिन अब एकनाथ जी को कैसे कोई पूछ सकता था, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरा संदेशा दे देना। तो बिना कुछ बोले वो निकल गया। जब भक्त ने निवृत्तिनाथ जी को ये लिफ़ाफ़ा दिया, तो उन्होंने वो लिफ़ाफ़ा खोला और पत्र को देखते ही उनकी आँखों में असीम खुशी छा गई। एक आनंद की झलक आ गई। उनके साथ ही मुक्ताबाई जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुक्ताबाई को वो कोरा कागज़ दिया। वो कोरा कागज़ देखने के बाद जैसे कि उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान लिखा हो, मुक्ताबाई की आँखों में खुशी के आँसू बहने लगे। अब ये देखकर भक्त बड़ा दंग रह गया। उसने कहा कि ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने वापस वो देखा तो वो कागज़ तो कोरा ही था। तो न रहते हुए उन्होंने निवृत्तिनाथ जी से पूछ ही लिया कि क्षमा करें महाराज, लेकिन मुझे बताइए कि ऐसा कौन-सा बड़ा उपदेश इस कोरे कागज़ में एकनाथ जी ने दे दिया, जिसको देख के आप सब इतने भाव विभोर हो चुके हो। ये देख के, ये सुन के उन्होंने कहा कि बेटा, एकनाथ जी ने ये कोरे कागज़ के साथ ये मैसेज दिया है कि चाहे कितनी ही प्रसिद्धि क्यों ना मिले, कितने ही भक्तगण क्यों ना मिल जाए, अपने मन को विकारों से दूर रखना, इस कोरे कागज़ की तरह अपने मन को पवित्र और शुद्ध रखना, तभी उसके अंदर परमात्मा की स्याही प्रकट होगी। यदि अपने मन के कागज़ के ऊपर तुमने इच्छा, आकांक्षा या वासनाओं के शब्द लिख दिए, तो फिर वह अपवित्र हो जाएगा और उसके अंदर परमात्मा नहीं दिखेगा। इतना गहरा उपदेश जो शब्दों से भी नहीं दिया जा सकता, वह एकनाथ जी ने कोरे कागज़ के साथ दे दिया। हम सब उसी कोरे कागज़ की तरह रह पाए, अपनी पुरानी आदतें या अपनी शिकायतें, अहंकार या फिर स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक को न भरे और कोरे कागज़ की तरह ही रहे, ताकि परमात्मा उसमें प्रकट हो पाए। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।